हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वी प्लस यू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो हमारी हरियाणा सुपर 30 सीरीज जो चल रही है, आज उसका डे 13 है। आई होप आप सभी अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और जैसे कि कल दैनिक सवेरा अखबार के माध्यम से पता चला कि जल्द ही आपको अपने सीईटी की न्यूज़ देखने को मिलेगी। हो सकता है इसी मंथ के एंड में या फेब फर्स्ट वीक में आपको डेट अनाउंस हो जाए। तो चलिए हम अपनी तैयारी कंटिन्यू रखते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल के लिए सही है। तो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल क्या होता है बच्चों, जिसमें पॉइंट टू पॉइंट होता है, इसमें कंप्यूटर को डायरेक्ट इंटरनेट से जोड़ा जाता है। तो यह एक डायल अकाउंट होता है। तो आंसर सी जो है हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, दाब का विमीय सूत्र क्या है। तो दाब का विमीय सूत्र क्या होता है, दाब का कैसे करते हैं हम दाब को। तो दाब होती है बच्चों, दाब इज इक्वल टू बल डिवाइडेड बाय क्षेत्रफल। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा हो जाएगा एम एल प्रेशर, एम एल टी -2 बाय L2। तो यह इससे एक माइनस में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा ML -1 T -2। तो बी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम अपनी पुत्री से 5 गुना तथा अपनी पत्नी से 5 वर्ष बड़ा है। यदि उसकी पुत्री की आयु 7 वर्ष हो तो उसकी पत्नी की आयु क्या होगी। तो राम की पुत्री की आयु जो है वो 7 वर्ष है। पीछे डिनोट कर लेते हैं हम इसको पुत्री। और राम की आयु जो उसकी 5 गुना है, तो इंटू 5 हो जाए 35 हो जाएगी। और यह कितनी बड़ी है, पत्नी से 5 वर्ष बड़ा है। तो अपनी पत्नी से 5 वर्ष बड़ा, तो -5 कर देंगे, तो उसकी पत्नी की एज कितनी आ जाएगी, 30। आंसर ये हमारा राइट हो जाएगा। रीजनिंग के जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना बच्चों, इसको आप अपने से भी लेकर और स्टेप बाय स्टेप सोल्व करें तो जल्दी इजी से सोल्व हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से देश का सबसे बड़ा कानून कौन सा है। तो देश में सबसे बड़ा कानून कौन सा है बच्चों, तो वह भारतीय संविधान। आंसर बी जो है हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर कुछ भी नहीं है संविधान से। भारत में जो संविधान लिखित संविधान है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं, और कोई भी विधि या नियम और विधान संविधान के विरुद्ध या सर्वोच्च न्यायालय उससे ऊपर नहीं जा सकता, उस सबको शून्य घोषित कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, मैग्नेटिक वेव्स नहीं है। तो अल्फा जो किरणें होती हैं वो मैग्नेटिक वेव नहीं होती। गामा किरणें, एक्स किरणें और जो अवरक्त किरणें हैं, वे सारी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। जो अल्फा है वो हीलियम के न्यूक्लियर फ्यूजन से निकलती है, तो इसलिए अल्फा किरणें चुंबकीय तरंगे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कैनर से संबंधित कौन सा तथ्य सही है। तो स्कैनर से संबंधित, स्कैनर का प्रयोग क्यों करते हैं बच्चों, स्कैनर का किसी भी डॉक्यूमेंट को या डाटा को, जो छपा हुआ और डिजिटल है उसकी इमेज को निकालने के लिए, उसको कंप्यूटर में डालने के लिए। तो यह हर इमेज को डिजिटल इमेज में बदल देता है। आंसर बी जो है हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी की अपेक्षा ए दोगुनी शीघ्रता से कार्य करता है। यदि बी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सके तो दोनों मिलकर उसी काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। तो बी जो कार्य पूरा करता है वो 12 दिन में, इसने लिखा है बी किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। और ए ए बी की अपेक्षा दोगुनी शीघ्रता से कार्य करता है, तो ये 12/2 हो जाएगा। इसे कट के 6 ए आ जाएगा, 6 डे में कर देगा। तो अब ए 6 डे में कर देगा, 12 × 6/18। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे, 2 6 2 9 3 2 3 3 जा 3 1 3 2। तो दोनों मिलकर बच्चों उस काम को कर देंगे 4 डेज में, 4 दिन में।
देखिए हमने इसको क्या किया कि बी किसी काम को 12 दिन में करता है, ए उससे दुगनी सी से कर देता है, यानी डबल पावर से करता, तो अगर वे बी 12 दिन में करता, वो डबल कर देता, तो इसका मतलब वो 6 दिन में कर देगा। तो दोनों का, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे, ये 12 दिन में करता है, एक 6 दिन में करता है, तो 12 × 6/18 = 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि √3 = 243, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, एन का मान क्या होगा। तो एन का मान कैसे निकालेंगे बच्चों, ये √3n 243 243, तो ये हो जाएगा 3n/2, क्योंकि अंडर रूट को हटा दिया हमने, और इजिकल टू 3 की 5 जो होता है वो 243 होता है, तो ये n साइड में आ जाएगा, n/2/5, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10, तो आंसर बी जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के लोगों द्वारा बोली जाने वाली एक महत्वपूर्ण बोली नहीं है। तो हरियाणा के लोगों द्वारा बोली जाने वाली जो मेन बोली है, बागड़ी भी बोलते हैं, भांगड़ू भी बोलते हैं, कड़ची भी बोलते हैं, ब्रज भी बोलते हैं, मेवाती भी बोलते हैं, कोरवी भी बोलते हैं हरियाणा में, लेकिन जो गच्ची बोली है ये नहीं बोलते, तो आंसर डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी कुश्ती से नहीं जुड़ा हुआ है। तो कौन जो है कुश्ती से नहीं जुड़ा हुआ है, तो चांदराम, चांदराम कुश्ती से नहीं जुड़ा हुआ है, चांदराम एक एथलीट खिलाड़ी है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा भाषा में लिखा गया प्रथम उपन्यास। तो हरियाणा भाषा में लिखा गया प्रथम उपन्यास था बच्चों झाड़ू फिरी, आंसर डी जो है हमारा वो राइट हो जाएगा। और इसके लेखक कौन है बच्चों, इसके लेखक हैं राजा राम शास्त्री। राजा राम शास्त्री इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया, वर्ष 1989 में यह किस दिन मनाया जाएगा। तो कैलेंडर के क्वेश्चन भी, चलो आपको एक अलग से सीरीज करवाएंगे कैलेंडर के स्पेशल क्वेश्चंस की, पर अभी आप इसे देखिए कि जो एक नॉर्मल ईयर होता है, जो कि लीप ईयर नहीं होता, उसमें एक दिन ऐड कर देते हैं हम, तो दिन बुधवार है, तो बुधवार में +1 करेंगे तो ये हो जाएगा गुरुवार, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, आंसर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु द्वारा होने वाला रोग। तो साल्मोनेला टाइफी द्वारा कौन सा रोग होता है बच्चों, तो साल्मोनेला टाइफी द्वारा होता है मियादी बुखार, इसे टाइफाइड भी बोलते हैं, या तेजवार भी बोलते हैं, जिसे आंतों में बुखार बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 5 मित्रों में डी एस से बड़ी है, एम यू से छोटी है, जे डी से बड़ी है, लेकिन एम जितनी बड़ी नहीं है वह उतनी बड़ी नहीं है, बताइए इनमें से सबसे छोटी कौन है। तो ये चलो स्टेप बाय स्टेप करते हैं, 5 फ्रेंड हैं, तो इसमें कहा है मित्रों में डी एस से बड़ी है, तो थोड़ा स्पेस देके लिखते हैं हमेशा, मैंने पहले ही आपको बताया है, डी एस से बड़ी, तो एस छोटा हो गया, छोटी तरफ क्लोज होगा और बड़ी तरफ ओपन। एम यू से छोटी है, एम जो है वो यू से छोटी है, तो यू बड़ा हो गया, स्पेस दे हमेशा थोड़ा थोड़ा दूरी पे बना के रखना, ताकि इंटरलिंक करते हुए दिक्कत ना आए। जे डी से बड़ी है, तो जे बड़ी है डी से, लेकिन एम जितनी बड़ी नहीं, तो एम से इसका मतलब छोटी होगी, तो ये तो सही जुड़ गया। तो इसमें सबसे छोटा कौन होगा बच्चों, तो सबसे छोटा एस हो गया, आंसर डी हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक किसने लिखी है। तो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक लिखी है बच्चों कपिल देव ने, आंसर ए हमारा जो राइट हो जाएगा। यह जो कपिल देव की आत्मकथा की उसमें भी हम इसको जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखी बर्फ ड्राई आइस क्या है। तो ड्राई आइस क्या होती है बच्चों, तो ड्राई आइस हमारी होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2 को ही ड्राई आइस बोलते हैं, ये पिघलने के बाद पानी नहीं छोड़ती।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी को डेसिमल में एक्सप्रेस करने निम्नलिखित में से कौन सी पावर ये लगानी पड़ती है। तो बाइनरी को डेसिमल में, तो बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो दो पावर लगानी पड़ती है, जैसे कि 1, 2, 4, 8, 16, ये बाइनरी में लगाने पड़ते हैं नंबर। बाइनरी को डेसिमल में बाइनरी को हेक्साडेसिमल में लगाएंगे तो ऐसे ऐसे पावर बढ़ती चली जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन था बच्चों, और हम करवाएंगे आपको इसके बारे में भी एक अलग से पूरी सीरीज। मई 24 मई 1857 को दिल्ली में से अंग्रेजी सेना की टुकड़ी विद्रोही को दबाने के लिए कहाँ आई। तो जो मई 1857 में तो कहाँ आई थी टुकड़ी, ये टुकड़ी रोहतक आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हरियाणा के लोगों द्वारा पहने जाने वाली पगड़ी कहलाती है। हरियाणा लोगों द्वारा पहने जाने वाली पगड़ी कहलाती है बच्चों खंडवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स और वाई एक ही संतान है। एक्स और वाई एक ही संतान है। एक्स, ए एक्स का पिता है, ए जो है एक्स का पिता है, पिता है, परंतु वाई इसका पुत्र नहीं है। अगर ये दोनों इसके बच्चे हैं और एक्स इसका बेटा है तो वाई इसकी क्या होगी, बेटी होगी, क्योंकि ये फादर तो दोनों का है, तो ये पुत्री हो जाएगी। डी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, 72 कैंडिडेट्स ने भाग लिया था। और यह अधिवेशन बच्चों कहाँ हुआ था, यह हुआ था मुंबई में। और ये पहला कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था, 28 दिसंबर 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नाभिकीय रिएक्टरों में निम्न में से किसको विमंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो किसको विमंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइट को विमंदक के रूप में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडी रोम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो सीडी रोम जो बच्चों किसका उदाहरण है, तो यह है ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। आंसर बी जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रदेश की किस रियासत ने 1857 की क्रांति जन क्रांति में अंग्रेजों को महत्वपूर्ण सहयोग दिया था। तो वो तावड़ू की रियासतों ने उसको सपोर्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। तो कौन सी बच्चों पहली बन गई, तो डाबर इंडिया जो है वो पहली कंपनी बन गई जो प्लास्टिक न्यूट्रल वेस्ट वाली पहली कंपनी बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1984 में हरियाणा की सबसे लोकप्रिय फिल्म निम्नलिखित में से कौन सी थी जिसके गीत सर्वाधिक प्रचलित थे। तो कौन सी थी जिसके गीत सबसे ज्यादा प्रचलित थे, तो चंद्रावल मूवी आई थी। आप सब छोटे होंगे तो आपने सुना भी होगा, हरियाणा में सबसे मेन मूवी थी, इसने सिनेमा क्षेत्र में पूरी सुपर हिट रही थी, जो चंद्रावल 1984 में आई। और इसके निर्देशक कौन थे, ये कई बार पूछ लिया जाता है। तो इसके निर्देशक थे जयंत प्रभाकर। तो जयंत प्रभाकर जो है इसके निर्देशक थे। और यह फिल्म आज तक सबसे यानी यादगार फिल्म है कि हरियाणवी फिल्म नाम आते ही चंद्रावल का नाम याद जरूर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। तो इनमें से कौन जो है वो हार्डवेयर नहीं है, तो जावा जो है हार्डवेयर नहीं है, यह एक सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग भाषा है जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवी शंकर प्रभाकर से संबंधित है। देवी शंकर प्रभाकर किस क्षेत्र से संबंधित है, तो वह सिनेमा से संबंधित। अभी ऊपर भी आया था कि चंद्रावल फिल्म उन्हीं के द्वारा वर्ष 1984 में निर्देशित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांति का बुगल हरियाणा में सर्वप्रथम कहाँ बजा था। तो क्रांति का मतलब बच्चों यहाँ से 1857 की क्रांति, तो सबसे पहले हरियाणा में ही अम्बाला छावनी से स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा और आज का लास्ट क्वेश्चन,
आई होप आप सभी को ये सीरीज पसंद आ रही होगी और आप सभी अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। प्लीज़ हमें सपोर्ट करते रहिए ताकि हम आपके लिए नए नए क्वेश्चन डेली लाते रहें। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, जब प्रोग्राम बारी बारी से मुख्य मेमोरी में लाकर प्रयोग किए जाते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जब प्रोग्राम को बार बार इसमें प्रयोग करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? स्वैपिंग कहते हैं। तो सी आंसर जो हमारा राइट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी क्लास के साथ। आप अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। आई होप 25 आपके लिए अच्छा साबित होगा। थैंक